कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे डरावने ऐलान से होती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कहा गया कि अगस्त में जो होना है वो होकर रहेगा और हिंदुस्तान की तबाही अब तय है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि आने वाले किसी बहुत बड़े तूफान का इशारा था। माहौल में इतना डर और रहस्य भर चुका था कि हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी बीच कहानी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां नफरत और प्यार की जंग शुरू हो जाती है। पूरब ने जब दिल की बात जाननी चाही, तो सामने से ऐसा जवाब मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। कहा गया कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो आर्यमन से प्यार करती है या नफरत। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि वो अपने ही खून से नफरत करती है। अपनी ही बहन अनलता से नफरत करती है। सोचिए, कोई इंसान अपनी सगी बहन से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने रिश्तों को इतनी गहराई तक तोड़ दिया? उसकी आंखों में दर्द भी था, गुस्सा भी, और एक ऐसा राज भी जो शायद पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। और तभी कहानी में एंट्री होती है आर्यमन की। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन आर्यमन भी रुकने वालों में से नहीं था। तभी माहौल अचानक बदल जाता है जब एक लड़की उसे मर्जर के लिए थैंक यू बोलती है। उसकी आवाज में खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, और शायद आर्यमन के लिए छुपी हुई फीलिंग्स भी। वो कहती है कि उसे उनके साथ काम करके बहुत लकी महसूस हो रहा है। आर्यमन मुस्कुराकर उसे कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि भले ही थोड़ी देर से सही, लेकिन सब कुछ आखिरकार वर्कआउट हो गया। लेकिन फिर लड़की कहती है कि उसे एक और बात भी कहनी है, और बस यहीं पर कहानी सबसे बड़े सस्पेंस पर आकर रुक जाती है। आखिर वो कौन सी बात थी जो वो आर्यमन से कहना चाहती थी? क्या अगस्त में होने वाली तबाही का रिश्ता इसी परिवार से जुड़ा है? और अपनी ही बहन से नफरत करने वाली लड़की आखिर कौन सा खौफनाक सच छुपा रही है?